बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। एक लड़की जब माता पिता के घर से जाती है छोड़ करके मैया बाबुल को, तो ऐसा लगता है कि जितनी घर की शोभा है, जितनी घर की शोभा है सब बेटी के संग ही जा रही है। अरे बेटी और चली पराए देश, चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। अरे पंख लगा कर उड़ चली और उधर चिड़िया को भेस बेटी, अरे चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। बेटी की विदा की है। अरे सूनी आंखें ताकती मेहर अटारी द्वार, अरे सूनी आंखें ताकती मेहर अटारी द्वार। अरे आज पिघलती दिखती पत्थर की दीवार, अरे आज पिघलती दिखती पत्थर की दीवार। अरे आंगन सूना कर चली और दिल को जई कलेश बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। अरे पंख लगा कर उड़ चली दर चिड़िया को भेस बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। अंत में बहुत सुंदर शब्द मैंने डाले इस गाने में। अरे घड़ी विदा की है खड़ी केवल दो पल दूर, घड़ी विदा की है खड़ी केवल दो पल दूर। अरे मुखड़े पर मुस्कान है आँखों में है नूर, अरे मुखड़े पे मुस्कान है आँखों में है नूर। बेटी मेरी खुश रहे कहीं रहे आज विशेष बेटी और चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। अरे बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। बेटी को मैया मैना ने बड़े प्रेम से विदा किया, और जब विदा किया है भाइयों तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के चले हैं कैलाश पर्वत की तरफ। और कैलाश पर्वत पे जब भोले बाबा पहुंचे तो गिरजा के साथ में जब प्रभु निवास करने लगे हैं, रहने लगे हैं, तो हे राजा परीक्षित उन्हीं गिरजा के गर्भ से कुछ समय के बाद
कैलाश पर्वत पे एक पुत्र का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम रखा जाता है कार्तिकेय। और ये वही कार्तिकेय है जिसने ताड़कासुर दैत्य का वध किया था। कार्तिकेय नाम पड़ा। वैसे तो पुराणों में दूसरा नाम और आया है इसी का, स्कंद, जिसके नाम से स्कंद पुराण की रचना हुई है। तो इस तरीका से भोले बाबा मैया पार्वती के साथ विवाह होता है। अब सुखदेव जी आगे की कथा सुनाने के लिए राजा परीक्षित को तैयार होते हैं कि महाराज, अभी आपने भोले बाबा की शादी को सुना है,